ओके, अब बच्चे नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, जो हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में वीडियोस की हैं उनके लिहाज से हम इस एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऑल सर्कल्स आर या तो कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, आपकी क्या राय है। देखिए, कॉन्ग्रुएंट के बारे में मैंने आपको क्या बोला था, है ना, कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब वो एक दूसरे को अच्छे से कवर कर पाती हैं, उनकी शेप सेम हो और साइज भी सेम हो। अब जो दो सर्कल हमारे पास होंगे ना, एक सर्कल ऐसे है, एक सर्कल छोटा है, एक सर्कल बड़ा है। अब इनकी जो शेप है वो तो दोनों की सर्कुलर है, लेकिन साइज बड़ा छोटा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट तो यहीं से अगर तो हो गया हमारे पास कि ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, तो दूसरी ऑप्शन सिमिलर बची। सिमिलर है क्योंकि इनका जो शेप है वो सेम है, लेकिन जो साइज है वो डिफर कर रहा है, ठीक है। फिर ऑल स्क्वेयर्स आर, जितने भी दुनिया में स्क्वेयर पड़े हैं, ठीक है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया के कोने कोने में जितने भी स्क्वेयर हैं, ये पूछ रहे हैं कि वो सभी सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। देखिए, अभी जो कोई स्क्वेयर तो है बहुत छोटा होगा, कोई स्क्वेयर है इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है ना कि आपस में सेम सेम तो नहीं है, मतलब कि सॉरी, इनका जो साइज है वो इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी शेप जो है वो सेम है। तो अगर शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता। ये यहाँ पे हमने किया था ना कि शेप सेम होती है लेकिन साइज सेम नहीं होता, तो इनके जो शेप हैं वो तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। तो ये कौन सी फिगर होगी, ये भी हमारे पास सेकंड में क्या आ गया, ये भी कॉन्ग्रुएंट आ गया, सॉरी सिमिलर आ गया। फर्स्ट भी सिमिलर है और सेकंड भी सिमिलर है। थर्ड है हमारे पास ऑल डैश आर सिमिलर, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। अब कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगी, सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगी या सभी हमारे पास जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अगर हम इनको समझने की कोशिश करेंगे ना, इनके लिए आप देखिए यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। जैसे एक साइड तो ये है, इसकी ये वाली साइड इक्वल है, तो इसका एक एंगल होगा 40 डिग्री, एक एंगल दूसरा भी होगा 40 डिग्री, थर्ड एंगल आएगा 80 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दी, राइट एंगल, इसमें ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आएंगे 45 एंड 45 डिग्री। तो अब ये जो आइसोसेलेस है वो तो सिमिलर हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी एंगल ही नहीं सेम आ रहा, सिमिलर में तो सभी एंगल सेम होने चाहिए। लेकिन अगर हम सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक छोटी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक बड़ी सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इक्विलेटर में सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 का, ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी और यहाँ पे ये तीनों 60 आएंगे। तो अगर एंगल सेम आ गए ना, तो इक्विलेटरल में सेम आ रहे हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, कौन सी डायग्राम होगी हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर सिमिलर करना है तो। फिर ये हमसे आगे पूछ रहे हैं कि बताइए टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। दो पॉलीगन मतलब कि जिनमें साइड सेम है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, कितनी भी साइड है लेकिन सेम सेम साइड है, उन दोनों को हम लोग सिमिलर तब बोलेंगे इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर उनके एंगल्स क्या होंगे, ये तो पता है ना आपको कि उनके फर्स्ट कंडीशन कि उनके एक तो एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल, उनकी जो साइड है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए आपस में, ठीक है। इक्वल तो कॉन्ग्रुएंसी में आती हैं, बड़ी छोटी हो सकती है लेकिन इक्वल प्रोपोर्शनल में हो हमारे पास। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें ये पूछ रहे हैं कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल द पेयर ऑफ, दो डिफरेंट एग्जांपल दो जो सिमिलर फिगर हों। अभी सिमिलर फिगर मतलब कि सपोज कर लो मेरे पास ये दो सेम कंपनी के पेन हैं, ठीक है, तो ये दोनों पेन आपस में सिमिलर हैं, या फिर ये दोनों पेन जो हैं ये आपस में सिमिलर नहीं है क्योंकि ये अलग अलग ब्रांड के पेन हैं, ठीक है। अगर हमने सिमिलर फिगर की यहाँ पे एग्जांपल लिखनी है, आप लिख देना कि 2 स्क्वायर, ये तो फिलिप्स में से ही हमने उठा लिया कि 2 सर्कल या 2 स्क्वायर या फिर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो सिमिलर आ गई ना। अब नॉन सिमिलर फिगर हमारे पास कौन कौन सी आएंगी, आपके पास क्या क्या पड़ा, एक तो टेबल होगा, टेबल चेयर, ये आपस में सिमिलर नहीं है, ठीक है। फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दो, बल्कि एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है और इसकी एक जिसमें 2 साइड इक्वल आएंगी, ये भी हो जाएगा आपका कवर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नोट, क्या ये सिमिलर है या नहीं। यहाँ पे लिखा है ना कि सिमिलर के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो सभी एंगल इक्वल हो और सभी साइड कोरोस्पोंडिंग साइड है वो आपस में प्रोपोर्शनल हो। अब देखिए 1.5 का डबल है 3, तो ये सभी 1.5 है, ये सभी 3 है, साइड तो डबल है, प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो
सेकंड कंडीशन है कि एंगल सभी इक्वल हो, इसमें सभी एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो मतलब कि इसमें एक शर्त है दूसरी नहीं सेटिस्फाइड हो रही, तो ये सिमिलर हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आई होप जो एक्सरसाइज 6.1 है वो आपको क्लियर हुई होगी।